जादुई गोल्डन फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। पूजा अपनी सौतेली माँ शीतल के साथ रहती थी। पूजा जब 2 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। पूजा के पापा ने पूजा की अच्छी परवरिश के लिए शीतल से दूसरी शादी की थी। शीतल की पहले से ही एक बेटी थी, आरती। शीतल बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। शुरू में तो उसने पूजा की अच्छी देखभाल की, लेकिन कुछ सालों में ही पूजा के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो पूजा से घर का सारा काम करवाती और उसे ताने दे देकर पूरा दिन परेशान करती। पूजा जैसे जैसे बड़ी होती गई, घर के कामों का बोझ उसके सर पर डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शीतल की अपनी बेटी आरती पूरा दिन बाहर घूमती, शॉपिंग करती और रात को खाने के टाइम पर घर आ जाती। एक दिन आरती अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो तैयार होकर नाश्ता करने जाती है। तभी वो देखती है कि टेबल पर खाने को कुछ भी नहीं है। वो गुस्से से अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, आज मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? मुझे बहुत देर हो रही है। मेरे दोस्त वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना सुनकर शीतल वहाँ आती है और बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? अच्छा रुक जा, अभी उसे बताती हूँ। पूजा, ओ पूजा, कहाँ मर गई जो अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? शीतल फिर पूजा के कमरे में जाकर देखती है। पूजा सो रही होती है। पूजा को सोता देख शीतल को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो महारानी अभी तक सो रही है। वहाँ मेरी बेटी आरती कब से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रही है और महारानी को सोने से फुर्सत नहीं है। शर्म है या नहीं तुझे? आज मेरी तबीयत खराब है माँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिलेगा मैं घर का सारा काम कर दूंगी। मनहूस लड़की, मुझे सब पता है, ये तेरे काम ना करने के बहाने हैं। चल अब उठ, जल्दी से मेरे और मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना दे, समझ गई? और मुझे कुछ नहीं पता कि तुझे बहुत तेज बुखार है या तेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एक काम तेरे से ढंग से नहीं होता। जब देखो बहाना बनाते रहती है, कभी सर में दर्द तो कभी पेट में दर्द। तेरे तो दर्द ही खत्म नहीं होते। बस महारानी को आराम करने का बहाना चाहिए। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? माँ से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद पूजा तेज बुखार में ही किसी तरह आरती के लिए नाश्ता तैयार करती है और फिर बाद में घर का सारा काम भी करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन आरती अपनी माँ के पास बैठकर अपनी माँ को एक फैशन कंपटीशन के बारे में बताती है और बताती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। आरती अपनी माँ से फैशन कंपटीशन के लिए सुंदर सी ड्रेस खरीदने के लिए अपनी माँ को शॉपिंग पर जाने के लिए बोलती है। क्यों नहीं मेरी बच्ची, उस फैशन कंपटीशन को तो ही जीतेगी। तो जिस ड्रेस पर अपना हाथ रख देगी वो ड्रेस तेरी हो जाएगी। आरती और शीतल की बातें पूजा सुन लेती है और मन ही मन सोचती है कि वो भी फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन वो ये जानती है कि उसके पास एक भी नए कपड़े नहीं है। उसकी माँ शीतल उसको आरती के पुराने कपड़े पहनने को देती थी। पूजा सोचती है, आरती और माँ दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। एक बार माँ से बात करके देखती हूँ, शायद वो मुझे नए कपड़े दिला दे। माँ, अब शॉपिंग करने जा रही है, मेरे लिए भी एक ड्रेस ले आना। मेरा भी मन करता है नए नए कपड़े पहनने का। तो मनहूस लड़के नए नए कपड़े पहनकर क्या करेगी? तू भूल गई है क्या? तो इस घर के नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब जा यहाँ से, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं और घर का सारा काम खत्म कर लियो, समझ गई? माँ की बात सुनकर पूजा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और वही अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहती है, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं अब और नहीं जीना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ होते तो मुझे अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ना पड़ता और मुझे यहाँ पर अपनी सौतेली माँ का इतना अत्याचार भी नहीं झेलना पड़ता।
मैं बहुत अकेली हूँ। पिताजी तो शहर में रहते हैं। मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसा कहकर पूजा जोर जोर से रो रही थी कि तभी पूजा की माँ की आत्मा आती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तू रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये ले, ये एक जादुई गोल्डन फ्रॉक है। इसको पहनकर फैशन शो में चले जाना। ये तुम्हारी फैशन कंपटीशन जीतने में मदद करेगा बेटी। इतना कहकर पूजा की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा जादुई गोल्डन फ्रॉक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इतने में आरती और शीतल भी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। ओ मनोज लड़की, हम शॉपिंग से घर आ गए हैं, जल्दी से हमारे लिए फ्रेश मैंगो जूस ला। मम्मी जी, अभी मेरी फ्रेंड डिम्पल का फोन आया था। वो बता रही थी कि इस फैशन शो के जज विकास राठौर है और जो भी इस फैशन शो को जीतेगा वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से कराना चाहते हैं। क्या सच में? अगर ऐसा हो गया तो मेरी बेटी उस हवेली में राज करेगी। किसी भी तरह से तुम ये कंपटीशन जीत जाओ, फिर तो हमारे अच्छे दिन शुरू। क्यों नहीं मम्मी जी, मेरे आगे उस फैशन कंपटीशन में कौन जीतेगा? मैं इतनी सुंदर जो हूँ। ऐसा कहकर आरती और शीतल दोनों खुश होती हैं। और कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही जाता है जब गांव में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर फैशन शो में हिस्सा लेने आती है और आरती भी अपनी माँ के साथ चली जाती है। आरती के फैशन शो में जाने के बाद पूजा उस जादुई सुनहरी फ्रॉक को पहन लेती है और देखती है कि वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है, जिसे सोचकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये जादुई गोल्डन फ्रॉक कितनी अच्छी है। अब तो ये फैशन कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और मॉडल बन जाऊंगी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। ऐसा कहकर वो फैशन शो में चली जाती है। पूजा जादुई गोल्डन फ्रॉक में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। हर किसी की नजर पूजा से हट नहीं रही थी और आखिर में वो फैशन कंपटीशन जीत ही जाती है। पूजा अपने गांव की मशहूर मॉडल बन जाती है। ये सब देखकर आरती और शीतल को बहुत गुस्सा आता है। आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, जरा इससे पूछो तो कि वो गोल्डन ड्रेस कहाँ से लाई। इस नौकरानी की फैशन कंपटीशन में जाने की हिम्मत कैसे हुई। शीतल पूजा से जब उस गोल्डन फ्रॉक के बारे में पूछती है और जब वो कुछ नहीं बताती तो उसे पीटना शुरू कर देती है। इतने में फैशन शो के जज राठौर जी अपने बेटे अरविंद की शादी के लिए पूजा का हाथ मांगने पूजा के घर आ जाते हैं। शीतल को अपनी सौतेली बेटी पूजा पर इतना अत्याचार करते देखते हैं तो वो कहते हैं, हे दुष्ट औरत, तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हें कंपटीशन जिताकर तुम्हारा नाम रोशन किया है और तुम सिर्फ इस बात से उसे मार रही हो कि वह तुम्हारी सौतेली बेटी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी होने वाली बहू को बेरहमी से मारा है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सब सुनकर आरती और शीतल घबरा जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि राठौर जी जो बोलते हैं वही करते भी हैं। फिर आरती अपनी माँ की तरफ से उनसे माफी मांगती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमने पूजा पर इस तरह का बर्ताव किया। इतने में पूजा बोलती है, नहीं नहीं राठौर जी, आप मेरी माँ को जेल मत भेजिएगा। वो जैसी भी है तो मेरी माँ ही। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी। ये मेरी पहली और आखिरी शर्त है। ये सब सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस सौतेली बेटी पर उसने इतना अत्याचार किया, आज वो उसे जेल जाने से बचा रही है। तभी शीतल सबके सामने पूजा से माफी मांगती है। पूजा बेटा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम पर इतना अत्याचार किया और तुम्हें फैशन कंपटीशन में जाने से भी रोका। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो। नहीं, राठौर जी के बेटे से तुम्हारी ही शादी होगी और मैं बहुत धूमधाम से कराऊंगी। पूजा अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को माफ कर देती है। फिर शीतल खुशी खुशी पूजा का हाथ राठौर जी के बेटे अरविंद को दे देती है
और इस तरह माँ की गोल्डन जादुई फ्रॉक की मदद से पूजा का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।